गुड मॉर्निंग। हम अभी पढ़ रहे हैं टैरिफ यानी प्रशुल्क। इसका पहला वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा था आंशिक संतुलन टैरिफ का, और उस आंशिक संतुलन में हमने उसकी टैरिफ लगाने से 100% टैरिफ लगाने से जो वस्तु की कीमत बढ़ती है और उस कीमत के बढ़ने के बाद में जो पुनः संतुलन होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग उसके आगे का पोर्शन यानी कि उस टैरिफ का उपभोक्ता और उत्पादक की बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना चाहते हैं। तो देखिए, इसका ये जो लेफ्ट पैनल है, उस लेफ्ट पैनल में हमने ये एक्स वस्तु की डिमांड कर्व है dx, और अगर वस्तु की कीमत 1 रुपया थी, उसको टैरिफ लगाने के बाद में बढ़ा करके 2 रुपया करते हैं या $2 करते हैं, तो उपभोक्ता की बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है। साधारण कंज्यूमर सरप्लस का डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो वो भी इसी तरीके से बनता है। जो ही हम किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे कि अगर वस्तु की कीमत $1 रहती है तो कंज्यूमर सरप्लस क्या रहेगा, ये यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा जो है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, यानी ARB ये कंज्यूमर सरप्लस होता है। लेकिन 100% टैरिफ लगाने के बाद में जब वस्तु की कीमत $2 हो जाती है तो उसकी प्राइस ये हो जाएगी, यानी उसकी कॉस्ट जो होगी वो अब 2 रुपये हो गई है, और डिमांड घट करके 70 से 50 हो जाती है, और कंज्यूमर सरप्लस भी घट करके क्या हो जाता है, GHR हो जाएगा। ये कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगी। यानी कंज्यूमर सरप्लस के अंदर कितनी गिरावट आई है, AGHB के बराबर, AGHB के बराबर कंज्यूमर सरप्लस के अंदर गिरावट आती है। जो ही हम वस्तु की कीमत में वृद्धि करते हैं $1 से $2, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस के अंदर कमी, और कंज्यूमर सरप्लस के अंदर कमी कितनी है, ARB के बराबर होती है। ARB यानी A, ये R और B, ये कितना हो गया, 120.5। क्यों, देखिए ये तो होता है 70, और इधर है आपके ये 4.5, तो ये हो गया 3.5, 4.5 में से ये 1 चला गया तो ये हो गया 3.5। 3.5 को हम 70 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 3 21, 210 और 35 245। 245 चूँकि ये त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 122.5 हो जाएगा। ये ARB बराबर कितना हो गया, $122.5। अब कीमत बढ़ने के बाद में कंज्यूमर सरप्लस कितनी रही है, ये रही है GHR के बराबर। तो ये क्या हो गया, ये तो है इसका 50, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 50, और ये कितना हो गया, 4.5 में से 2 गए तो 2.5 हो गया, तो 2.5 इंटू 50 बराबर 125। 125 डिवाइडेड बाई 2, त्रिभुज है इसलिए 62.5 हो गया। तो ये हो गया आपके $62.5, यानी GRH एरिया कितना होता है, $62.5। $62.5। अब 122.5 में $62.5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यानी कंज्यूमर सरप्लस के अंदर कितनी कमी आई है, $60 के बराबर कमी आई है। या फिर हम ये कह सकते हैं AGHB के बराबर कमी आई है, AGHB के बराबर कंज्यूमर सरप्लस के अंदर कमी आई है। और दूसरा फिगर जो है वो बताता है कि प्रोड्यूसर का सरप्लस जो होता है वो किस प्रकार से बढ़ता है। देखिए, जब वस्तु की कीमत 1 रुपया होती है तो उसके पास ये रेवेन्यू आता है,
यानी 10 के बराबर आएगा। जब वस्तु की कीमत बढ़ करके 2 रुपये हो जाती है तो उसके पास जो रेवेन्यू आएगा वो इतना आ जाएगा। अब इसके अंदर उसकी बचत कितनी है, देखिए ये एरिया जो होता है AGJC वो क्या है, प्रोड्यूसर की बचत है। पहले उसको इतना मिल रहा था, अब उसको क्या मिल रहा है, इतना मिल रहा है, और इतने मिलने में भी उसकी बचत क्या है, ये वाला शेडेड एरिया जो है AGJC। और AGJC कितना होता है, देखिए ये 10 है, 10 को 1 से गुणा किया तो 10 हो गया, ये तो हो गया वर्ग। इस वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन ये आगे और है तो ये तो हो गया 10, और ये क्या है 1, तो चूंकि ये त्रिभुज है तो 10 गुणा 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 10 प्लस 5 यानी 15। तो प्रोड्यूसर की सरप्लस क्या हो जाएगी, 15। यानी प्रोड्यूसर की सरप्लस जो होती है वो बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, AGJC बराबर कितना डॉलर हो गया, $15। नट सेल में हम ये कह सकते हैं कि जो ही 100% टैरिफ लगाया जाता है उपभोक्ता की बचत में कमी होगी, और वो कितनी कमी हो रही है ये बता दिया गया है आपको यहाँ पर $60 के बराबर इस एग्जाम्पल के अंदर। और प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर वृद्धि होगी, वो कितनी होती है, $15 के बराबर इस डायग्राम के अनुसार। $15 के बराबर प्रोड्यूसर सरप्लस में वृद्धि होगी और कंज्यूमर सरप्लस में $60 के बराबर क्या होगी, कमी होगी। इसका अगला भाग, अब देखिए कि जो ही हम टैरिफ लगाते हैं उसका कॉस्ट और बेनिफिट पर क्या प्रभाव पड़ता है। कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ए टैरिफ वो क्या होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इस फिगर में हमने ये बताया कि 100% इम्पोर्ट, तीनों फिगर, पिछले तीनों फिगर में हमने ये एक ही चीज़ ली है, और वो चीज़ कॉमन है कि उसके ऊपर अगर उसकी प्राइस 1 रुपया है और 100% उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाता है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, दुगुना हो जाती है। तो इस स्थिति में एक्स की प्राइस जो PX थी वो बढ़ करके $1 से $2 हो जाती है फॉर नेशन 2 के लिए, और इसके कारण कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, रिड्यूस होता है। कितना होता है, 60 के बराबर होता है, जो कि हमने पहले भी आपको बताया था, 122.5 माइनस 62.5 होता है। और ये यहाँ पर भी निकाल सकते हैं आप लोग चाहे तो, ये जैसे कि इसको आपने A बता दिया, ABCD, तो ये जो A है उसका क्या होगा, ये तो हो गया 10 और इधर 1 है ना, और ये चूंकि त्रिभुज है तो इसका तो हो गया 10 और ये क्या हो जाएगा 5, जो हमने वहाँ पर भी निकाला था। तो स्मॉल a बराबर क्या हो गया, $15, ये स्मॉल a इसके बराबर हो गया आपके $15। अब ये है B, ये वाला त्रिभुज छोटा वाला, इसका हो गया CM का मतलब हो गया 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना हो गया 5, तो ये B बराबर लिख दिया इसने 5, B बराबर क्या हो गया 5। अब होता है C बराबर क्या होगा, ये 20 और ये 50, तो हो गया ये 30 और गुणा 1, यानी चूँकि आयत है इसलिए 30 गुणा 1 बराबर 30 हो गया। अब ये क्या था 50 और ये 70, तो ये तो हो गया 20 गुणा 1, चूँकि त्रिभुज है इसलिए डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। देखिए A की वैल्यू हो गई, स्मॉल a की वैल्यू हो गई $15, स्मॉल b की वैल्यू हो गई $5, स्मॉल c की वैल्यू हो गई $30 और स्मॉल d की वैल्यू हो गई $10। तो इन सबको मिलाकर के क्या होता है 60 होता है, इन सबको मिलाकर क्या होता है 60 होता है। यानी ये जो कंज्यूमर सरप्लस के अंदर रिडक्शन होता है वो कितना है $60 है, जो कि पिछले डायग्राम के अंदर भी हमने देखा था। अब इसमें से जो MJHN है, MJHN कहाँ पे है, ये देखिए MJHN, इसका MJHN बराबर $30 होता है, C है। ये कलेक्टेड किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एज ए टैक्स रेवेन्यू। ये इसका कलेक्शन जो होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा होगा, और वो कैसे होगा, टैक्स रेवेन्यू के द्वारा होगा। टैक्स जो लगाया उसके कारण गवर्नमेंट को ये मिलेगा आधा हिस्सा, बराबर आधा हिस्सा जो होता है $60 का। अब और AGJC ये क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा उस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को कमोडिटी एक्स के लिए। ये उसी प्रोड्यूसर को जो कि हम बाहर से मंगा रहे हैं, उस वस्तु का जो देश के अंदर निर्माता है या प्रोड्यूसर है उसको ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी उसको ये संबल मिलता है उसके कारण।
टू फ्रॉम इंक्रीज द रेंट और प्रोड्यूसर सरप्लस, इसके कारण उसकी सरप्लस बढ़ती है। वाइल द रिमेनिंग $15, ये जो $15 है, $15 मतलब 5 ये और 10 ये 15 जो होता है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल CJM, ये रहा CJM, ये 5 हो गया, और BHN, ये BHN हो गया, ये $10 हो गया है। ये रिप्रेजेंट करता है प्रोटेक्शन कॉस्ट को, यानी टैरिफ बढ़ाने के कारण जो संरक्षण किया हमने दर का, वो प्रोटेक्शन कॉस्ट ये होती है। और डेड वेट लॉस टू द इकोनॉमी, क्योंकि संरक्षण करने की जो लागत होती है, हमने टैरिफ बढ़ाया, टैरिफ बढ़ाने के कारण हम अपने उद्योग को प्रोटेक्ट करते हैं, और अपने उद्योग को प्रोटेक्ट करने के बदले में हमको कुछ न कुछ भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि विदेशों से जो सस्ता माल आ रहा था वो नहीं आ रहा है, और हमने अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट किया है। इसकी जो प्रोटेक्शन कॉस्ट है वो कितनी है, $5 ये और ये $10। तो इस प्रकार से जो $15 है वो तो होगी आपके प्रोटेक्शन कॉस्ट, और ये जो $15 है वो होता है आपके घरेलू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उनको उनकी प्रोड्यूसर की जो सरप्लस होती है वो बढ़ाने के लिए, और $30 जो होता है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू के अंदर बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर के जो $60 का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस $60 के रीडिस्ट्रीब्यूशन में से $30 गवर्नमेंट के खाते में आते हैं, $15 जो होते हैं वो घरेलू इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने में चले जाते हैं, और $15 जो होगा वो उसकी प्रोटेक्शन कॉस्ट है, यानी डेड वेट लॉस होता है जो कि इकोनॉमी को होता है। इस प्रकार से एक टैरिफ लगाने से जो मूल बातें हैं वो इस प्रकार से है। सबसे पहले जो ही आपने टैरिफ लगाया, उस टैरिफ के कारण उस 100% टैरिफ लगाने से उस वस्तु की कीमत $1 से बढ़ करके $2 होती है, और उसके कारण जो कंज्यूमर सरप्लस होती है वो घटती है, और कितनी घटती है, $60 के बराबर घटती है, तथा प्रोड्यूसर की सरप्लस जो होती है वो बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, $15 के बराबर बढ़ती है। 100% प्राइसेस बढ़ाने के कारण याद रखिएगा जो कंज्यूमर की सरप्लस होती है वो घटती है, तथा प्रोड्यूसर की सरप्लस जो होती है वो बढ़ करके $15 बढ़ती है इस एग्जाम्पल के अंदर। अब इसके बाद में जो टोटल टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होता है, उस टैक्स रेवेन्यू का सरकार के पास जो हिस्सा रहता है वो है MJHN, यानी $30 के बराबर। जो घरेलू उद्यमी है, यानी जिस वस्तु पर इंपोर्ट टैरिफ लगा है, उस वस्तु का जो घरेलू निर्माता कंपनी है, उस निर्माता कंपनी के प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर ये राशि जाती है जो कि $15 के बराबर है। चूँकि हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, प्रशुल्क लगाया है, इसके कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होता है वो होता है ये दो हिस्से, जो कि 5 और 10 यानी 15 होता है, जो कि हमारे संरक्षण लागत कहलाती है। यानी हमने अपने घरेलू उद्योगों का जो संरक्षण किया है टैरिफ लगा करके, उसकी जो लागत होगी या इकोनॉमी को जो नेट लॉस होगा उसको यह प्रदर्शित करता है, जो कि B और D का जोड़ है। B बराबर $5 है और D बराबर $10 है, यानी $15 की प्रोटेक्शन कॉस्ट जो है वो होती है। इस प्रकार से हमने टैरिफ के जो आंशिक संतुलन है, उस आंशिक संतुलन को हमने पूरा पढ़ लिया है। टैरिफ का आंशिक संतुलन का इक्विलिब्रियम जो है वो हमने पूरा पढ़ लिया है। अगली क्लास के अंदर हम लोग इसका सामान्य संतुलन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।